एरोमेटिसिटी टॉपिक चल रहा है। अभी हम अप्रोच कर ली पार्टिकुलेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद हम करने वाले हैं होमो एरोमेटिसिटी। सबसे पहले एरोमेटिक वाला पढ़ा, कौन से हक्कल रूल पढ़ा, उसमें हक्कल रूल के एग्जांपल पढ़े। हक्कल इसका लास्ट टॉपिक है एरोमेटिसिटी टॉपिक का, वो कौन सा है आपके होमो एरोमेटिसिटी। सर ये क्या बोला है? अरे बोला बोलो कुछ नहीं है, इसमें क्या है होमो एरोमेटिसिटी में यह बताया गया कि ये केस होता है वो कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है सभी में एरोमेटिक कंपाउंड में पोलैरिटी होती है ऑब्वियसली होती है, लेकिन इसमें क्या होता है एक पाई बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण उस एक सीरी का क्या हो जाता है उस रिंग का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाता है, ठीक है। इस केस को क्या कहा जाता है होमो एरोमेटिसिटी। ये अपनी हिंदी की बात, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश वालों में क्या लिखना है, होमो एरोमेटिसिटी में क्या लिखना है, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय विंस्ट्रीम। वो कौन से कंपाउंड में बोली, साइक्लोऑक्टाट्राइइनाइल केटाइन, ठीक है, साइक्लोऑक्टाट्राइइनाइल केटाइन। इस पे केटाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, ये केटाइन लगा दे तो साइक्लोऑक्टा यही है साइक्लोऑक्टाट्राइइनाइल केटाइन, ठीक है, इसमें खोजी, ठीक है, जिसे अपन कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्राइइनाइल केटाइन है, सर ऐसा क्या हुआ तो इसमें ट्राइइनाइल केटाइन खोजा गया है, टेट्रा और ट्राइइनाइल केटाइन में अंतर हो गया, कैसे? इसमें देखिए ट्राइइनाइल केटाइन और टेट्राइनाइल केटाइन, ठीक है, ये टेट्राइनाइल ये ट्राइनाइल, ठीक है, ये ट्राइनाइल साइक्लो ट्राई, और इसका शॉर्ट नेम क्या है सर? इसको ट्रोपोलियम भी कहते हैं बच्चे, ठीक है, ट्रोपोलियम, क्योंकि इसमें क्या है एक कार्बन संकरण sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है जो कॉन्जुगेशन होता है, कोई भी कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है उसमें क्या हो जाता है वह इंटरप्टेड हो जाता है ड्यू टू वन हाइड्रोजन कमिंग दैट रिंग, ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है उस संकरण का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। ये है होमो एरोमेटिसिटी। अब देखिए होमो एरोमेटिसिटी क्या है, अभी इसका एग्जांपल है कोट, वो बता देता हूं पहले। होमो एरोमेटिसिटी में क्या है कोट, ठीक, कोट है साइक्लोटेट्राइन, सभी का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पोलैरिटी है एरोमेटिक है, अभी ये एरोमेटिक तो है लेकिन इसमें क्या हुआ H प्लस आयन मैंने समुद्र H2SO4 कंसिडरेशन H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जो जैसे डिसॉल्व हुआ तो उसने अपना H प्लस आयन फेंक दिया तो ये क्या करेगा इस बॉन्ड को या कौन से भी बॉन्ड को क्या कर देगा घुमा देगा, घुमाने के बाद इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब नेगेटिव के कारण क्या हो जाएगा बॉन्ड टूटा, अब ये फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कार्बन तो उतने ही रहेंगे या प्लस, लेकिन ये नेगेटिव वाला जो एक H प्लस यहाँ से निकल कर यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है, और इस कार्बन का संकरण sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो क्या समाप्त होगी पोलैरिटी समाप्त होगी, नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। यही क्या है आपके होमो एरोमेटिसिटी है। अब इसमें देखिए क्या करना है, कुछ बातें लिखनी है, वो लिखिए आप होमो एरोमेटिसिटी में। होमो एरोमेटिसिटी फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय विंस्ट्रीम इन साइक्लोऑक्टाट्राइइनाइल केटाइन, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए होमो एरोमेटिसिटी इन ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेफर टू ए special case of in which conjugation is interrupted, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है होमो एरोमेटिसिटी का ये सिंपल केस है जिसमें क्या हो जाता है कॉन्जुगेशन इंटरप्टेड हो जाता है, डबल सिंगल पाई करना आकर डबल सिंगल आ जाता है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है इसमें सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन का संकरण sp3 में बदल जाता है एंड दिस sp3 center disturb the continuous overlap of p orbital की जो continuous overlapping हो रही है उसको क्या कर देता है डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि कार्बन में डबल बॉन्ड के बीच p ऑर्बिटल है और सिंगल बॉन्ड आ गया तो वो p ऑर्बिटल समाप्त हो गई, s ऑर्बिटल बचा, ठीक है, ये है। अब इसके बाद डेफिनेशन हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए इफ स्टेबलाइज्ड conjugated system ब्रैकेट में लिखिए 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन कैन बी फॉर्म्ड बाय सैचुरेटेड एटम, यानी कोई भी सैचुरेटेड एटम के द्वारा बनाए जाते हैं, देन वी कैन से दैट साइक्लिक conjugated system one carbon sp3 hybridized and that lead to phenomena of homoaromaticity and the compound is called homoaromatic compound,
ठीक है, यही होमो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर से लाइन रिपीट कर देता हूँ लास्ट वाली, दैट लीड टू फिनोमेना ऑफ होमो एरोमेटिसिटी एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड होमो एरोमेटिक कंपाउंड। अब लिखिए, डेफिनेशन हो गई, अब इसमें नोट पॉइंट लिखिए। कंपेयर टू ट्रू एरोमेटिक सिस्टम द नेट स्टेबिलाईजेशन हेयर में बी लो ड्यू टू पुअर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। यानी अगर अपन तुलना करते हैं नेट स्टेबिलाईजेशन की, तो उसमें क्या हो जाता है, एरोमेटिक सिस्टम में नेट स्टेबिलाईजेशन ज्यादा होता है, लेकिन उसमें क्या होने के कारण sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण स्टेबिलिटी समाप्त हो जाती है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड मेनी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैग्नेटिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर, ठीक है, आर सेम दैट एरोमेटिक सिस्टम। यानी जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या रहती है, सेम रहती है होमो एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, ये लिख लिया। अब एग्जांपल, ये एग्जांपल उतारिए, उतारने के बाद अपन को क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। इसमें लिखिए, साइक्लोऑक्टाट्राइइनाइल, साइक्लोऑक्टाट्राइइनाइल कैटायन ट्रोपोलियम आयन formed when cyclotetraene is dissolved concentrated sulfuric acid, formed when cyclooctatetraene dissolved in concentrated sulfuric acid is best example to demonstrate homoaromaticity। यही बताने वाला है, जब साइक्लोटेट्राइन को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में घोला जाता है, तो जब साइक्लोऑक्टाट्राइइनाइल कैटायन का निर्माण हो जाता है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आर स्पेयर्ड और 7 कार्बन एटम, 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, स्पेयर्ड है 7 कार्बन एटम से, एज इन ट्रोपोलियम कैटायन, जैसे कि ट्रोपोलियम कैटायन में। परंतु 8th कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग एरोमेटिसिटी इलेक्ट्रॉन द डीलोकलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 8th कार्बन क्या करता है, sp3 संकरण में भाग नहीं लेता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है, ये ट्रोपोलियम कैटायन में ये अपन को देखने को मिलता है, और इसमें क्या हो जाता है, एरोमेटिसिटी में भाग नहीं लेता है। तो 8th नंबर कार्बन ये आपके भाग लेगा। ठीक है, ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड, ठीक, सैचुरेटेड दिख रहा है अपने को, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ये पता है सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड तो इसका खा गया नहीं हाइड्रोजन, अरे खा गया ना, तो खाने के बाद क्या हुआ, अपने पास 8 कार्बन गिरेंगे, लेकिन 7 कार्बन ही आपके भाग ले पाते हैं रेजोनेंस में या एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करने में, 8वां कार्बन फ्री रहता है। ठीक है, फ्री, नॉट पार्टिसिपेट, फ्री नॉट पार्टिसिपेट, नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये मान लीजिए पार्टिसिपेट नहीं करता कॉन्जुगेशन में। ठीक है, अरे आया ना समझ में, अरे हाँ या ना बोलो यार, अरे आया ना, ठीक है। इसके बाद गाइस ये आपके क्या है, होमो एरोमेटिसिटी, जो सभी अड़ंगा था या कुछ मामला था वो अपन कंप्लीट किया, एरोमेटिसिटी टॉपिक कंप्लीट, टोटोमेरिज्म इससे पहले कंप्लीट, उससे पहले अपन हाइपर कॉन्जुगेशन किया कंप्लीट, उससे पहले रेजोनेंस किया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अपन ने लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड 5 इलेक्ट्रॉन किए कंप्लीट। आज इसके बाद अपन बात करेंगे फ्लोरीन, बॉन्डिंग इन फ्लोरीन, उसके बाद इंक्लूजन कंपाउंड आएंगे, उसके बाद इंक्लूजन साइक्लोडेक्स्ट्रीन आएगा, और उसके बाद आएगा आपका लास्ट टॉपिक रोसाटेंस और सिटेनिन। ठीक है, केटानिन, ठीक है, वो आएंगे। ठीक है, वो कैसे सुपर मोलिकुलर केमिस्ट्री में उनका अध्ययन किया जाता है, वो अलग ही ब्रांच है, लेकिन इसमें अपना टॉपिक दिया हुआ है, शॉर्ट नोट आ सकता है, इसलिए अपन सभी करते हुए चलेंगे। इसके बाद जो आपका पार्ट ए है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें अभी और जोर भी आए। ठीक है, ओके गाइस, इसको उतारिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, आपसे ये इच्छा है, और आप वीडियो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।